बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम टॉपिक से हट के बात करेंगे, क्योंकि जॉब्स के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान में और इसी तरह एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो यही वजह है कि हम मिडिल ईस्ट या अफ्रीका की तरफ जॉब सर्च कर रहे होते हैं। तो जॉब हासिल करने के लिए आज का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। कुछ सालों पहले तक ये तरीका होता था कि हम न्यूज़पेपर में देखते थे या हम किसी एजेंट के पास जाते थे, उनको उनकी फ़ीस पे करते थे, फिर वो हमें जॉब दिलवाते हैं, लेकिन उसमें भी अच्छी सैलरीज नहीं मिलती। तो अगर इस तरीके के अलावा आप जो आजकल जो तरीका राइज है उसको फॉलो करेंगे तो आप आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी फील्ड डिफाइंड हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपका एक्सपीरियंस मैच हो जॉब्स के साथ। ऐसा ना हो कि आपकी फ़ील्ड कुछ और है, आप किसी और फील्ड में जॉब ट्राई कर रहे हैं तो फिर वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा। तो मैं यहाँ कुछ तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो भी अभी काम कर रहे हैं, यानी कि न्यूज़पेपर में भी अभी जॉब्स आती हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप जंग या डॉन न्यूज़पेपर देखेंगे तो मिडिल ईस्ट की काफ़ी जॉब्स हैं, लेकिन उसमें सैलरीज कम होती हैं। फिर उनमें उनकी फ़ीस होती है तकरीबन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इस तरह से आपको पे करनी होती है। तो उसके बाद दूसरा तरीका ये आया कि ईमेल पे सीवी सेंड करनी होती थी, लेकिन अब इससे भी आगे बढ़ चुकी है बात, और वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है कि जिस कंपनी में भी कोई जॉब आई है तो वो ये कहते हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो भी लिंक होता है वहाँ जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, उसके बाद आप अपनी पूरी सीवी वहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब अगर आपकी सीवी बनी हुई है तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आप उसको सबमिट करेंगे। तो ये प्रोसीजर ज़्यादा यूज़फुल है, चूँकि ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं मिडिल ईस्ट में वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कंसीडर करती हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं जैसा कि नौकरी गल्फ है, बैद.com है, गल्फ टैलेंट है, ऑयल एंड गैस जॉब सर्च है अगर आप ऑयल एंड गैस में सर्च कर रहे हैं, रिगजॉन है। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जो मेरी आजमाई हुई हैं और इस पे रिलायबल रिक्रूटर्स होते हैं, इस पे अच्छी जॉब्स होती हैं। इसके अलावा इंडीड वगैरह है, लेकिन उसको मैं इतना प्रीफर नहीं करता। अच्छा, लिंक्डइन पे अप्लाई करने का थोड़ा सा डिफरेंट होता है तरीका। लिंक्डइन पे ज़्यादातर फेक रिक्रूटर्स और फेक जॉब्स भी होती हैं, तो आपको ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि असल जॉब, असल रिक्रूटर कौन है और फेक कौन है। इसका कुछ लंबा प्रोसीजर है, वो मैं लिंक्डइन पे शेयर करता रहता हूँ इस हवाले से पोस्ट। लिंक्डइन पे कभी भी आपको कमेंट्स नहीं करने कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, और अक्सर रिक्रूटर ये कहते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर लाइक कर दें, डिसलाइक कर दें। तो ऐसे कोई जॉब नहीं मिलेगी आपको। रिलायबल सबसे पहले ये देखना होगा कि वो जो रिक्रूटर है वो कोई जीमेल, याहू इस तरह की आईडी तो नहीं वहाँ पर दे रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो फेक है, चूँकि जितनी कंपनीज हैं वो अपनी ऑफिशियल आईडी पे ही सीवी सबमिट करवाती हैं। और अगर उन्होंने कोई लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक को खोल के पहले वेरीफाई करें कि वो सही भी है यानी, क्योंकि अक्सर बड़ी कंपनियों का नाम यूज़ करके थोड़ी सी स्पेलिंग को आगे पीछे करके उन्होंने एक जाली यानी फेक वेबसाइट बनाई हुई होती है। तो उस पर जब आप अप्लाई करते हैं तो फिर वहाँ से वो आपसे पैसों की डिमांड करते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आपको थोड़ा सा इस पर वर्किंग करनी होगी, इसको टाइम देना होगा। लिंक्डइन बहुत यूज़फुल है, लेकिन अगर उसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको कोई जॉब नज़र आती है जो आपके एक्सपीरियंस और स्किल्स से, क्वालिफिकेशन से मैच हो रही है, तो आप उस कंपनी के एचआर के बंदे को सर्च करें लिंक्डइन पे और फिर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, उसको डायरेक्ट सीवी सबमिट करें। तो इसमें चांस होता है कि वो शॉर्ट लिस्टिंग की तरफ आपकी सीवी चली जाए। वरना ज़्यादातर जो रिक्रूटर्स हैं वो इन्हीं वेबसाइट्स के ज़रिए, मिडिल ईस्ट की जो वेबसाइट्स हैं जॉब्स की, इन पे एप्लीकेशंस को देखते हैं और इन्हीं के ज़रिए से स्क्रीनिंग होती है। तो नौकरी गल्फ मेरी आजमाई हुई है, इससे मैंने जॉब हासिल की है। बैच से मैंने जॉब हासिल की है, गल्फ टैलेंट से मुझे ऑफ़र आ चुकी हैं। तो ये अच्छी वेबसाइट्स हैं और इनसे रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उसी वक्त काम आएंगी जब आपकी अपनी एक फील्ड होगी, आप उसमें एक्सपर्ट होंगे, आपका अच्छा एक्सपीरियंस होगा, अच्छी नॉलेज होगी, तभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन कुछ और है, एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में, और आप किसी और जॉब को अप्लाई करके वहाँ से उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आने का चांस बहुत कम होता है। फिर जब भी आप इन वेबसाइट्स पे जाकर या किसी भी वेबसाइट पे जॉब सर्च करते हैं तो उसका तरीका ये होता है
कि आप डिफरेंट कीवर्ड से सर्च करें। मसलन मेरी अपनी फील्ड इलेक्ट्रिकल की है और स्पेसिफाइड अगर मैं बात करूं तो पावर जनरेशन की है। तो जब भी मैं जॉब सर्च करता हूं तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल की नहीं करता, चूँकि इलेक्ट्रिकल में भी फिर हज़ारों फील्ड ब्रांचेज आ जाती हैं, फिर मैकेनिकल में भी। तो इस तरह से वहाँ पर जॉब जो है वो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी फील्ड से रिलेटेड जो स्पेसिफिक है उसको सर्च करने के लिए हमें वही कीवर्ड यूज़ करने होंगे जो हमारा एक्सपीरियंस जिस फील्ड में ज़्यादा होगा। मसलन जब मैं सर्च करता हूँ तो कैटरपिलर, चूँकि मेरा कैटरपिलर पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं कैटरपिलर लिख के सर्च करता हूँ। फिर मैं पावर जनरेशन के ज़रिए सर्च करता हूँ, जनरेटर्स, ट्रबल शूटिंग, इलेक्ट्रिकल। इस तरह से जब आप डिफरेंट कीवर्ड से सर्च करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी जॉब्स आती हैं। फिर जॉब्स वैलिड होनी चाहिए। एक्सपायरी जॉब में अगर आप अप्लाई करेंगे तो कोई रिस्पांस नहीं आएगा, चूँकि वो जॉब क्लोज हो चुकी है, तो वहाँ पर फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग और ये सारा प्रोसीजर, मतलब वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं किसी को। तो जॉब वैलिड होनी चाहिए। उसके लिए आपको अपडेट रहने के लिए आप जो वेबसाइट्स मैंने आपको बताई हैं इन पे अपना अकाउंट क्रिएट करके उनकी जो ईमेल अपडेट्स हैं वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आपको जैसी आपकी स्किल्स से कोई मैच होती हुई जॉब होगी तो आपको डायरेक्ट ईमेल आ जाएगी, तो आप उस पर अप्लाई कर देंगे। तो इसका सही तरीका ये होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।